बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि गमले में लगाने के बाद में आम का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, आम के पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस गमले में लगे हुए हमारे इस आम के पौधे पर आप लोग देख सकते हैं ग्रोथ कितनी शानदार है। ग्रोथ के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं फ्लावरिंग भी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। हर जगह आप लोगों को फूल ही फूल नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा देखिए जगह जगह फल भी सेट हो रहे हैं। तो देखिए टोटल हमारे पौधे की ग्रोथ भी चल रही है, फूल भी आ रहे हैं और फल भी सेट हो रहे हैं। और ये हमारा जो आम का पौधा है ये ऑल टाइम आम का पौधा है, इस पर पूरे साल आम लगते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो पौधा है पहले इस तरीके का नहीं था, बल्कि आप लोग जैसे कि वीडियो में देख पा रहे होंगे इस पौधे की कंडीशन कुछ इस तरीके की थी। मतलब पौधा हरा भरा तो था लेकिन हमारे इस पौधे पर फूल नहीं आ रहे थे। तो हमने हमारे इस आम के पौधे में इस 2 रुपये के फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल किया, जो कि हमारे घर पर सभी के घर पर मिल जाता है किचन में। और इसके इस्तेमाल करते ही हमारे इस पौधे पर देखिए बम्पर फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोगों ने भी अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन में गमले में आम के पौधे को ग्रो कर रखा है और आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से उसे ग्रो किया जाए और ढेर सारे फल फूल लिए जाएं, तो आज की ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए ही है। आज इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखने के साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके अलावा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें। तो देखिए ये जो आम का पौधा है दोस्तों ये 12 मासी आम का पौधा है। और आम का जो पौधा होता है इस आम के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए आप लोगों को फर्टिलाइज़र तो इस्तेमाल करना ही होता है, लेकिन फर्टिलाइज़र से कहीं ज़्यादा है इस पौधे की देखभाल कैसे करें। तो अगर आप लोग इस पौधे की देखभाल अच्छी तरीके से करते हैं तो आपके आम के पौधे की ग्रोथ शानदार चलती है और आपका आम का पौधा हमेशा फलता फूलता रहता है। इसके अलावा देखिए आम के पौधे में जब ये फूल आता है उस समय ये बिजली मारने की समस्या रहती है। खास करके कभी कभी गुंदला सा लग जाता है, मतलब गांठ बन जाती है। जैसे ये फूल निकल रहा है तो इस फूल में गांठ बन जाती है तो उसको बिजली मारना कहते हैं किसान की भाषा में। तो वो जो बिजली मारने की बीमारी होती है वो एक तरह का वायरस होता है, कीट होता है। और वही कीट उस नई ग्रोथ को जो फूल निकलता है उसको रोक देता है, उसको उसका जो रस होता है वो चूसता रहता है। तो ऐसे में जो ब्रांच इन्फेक्टेड होती है, जो जहाँ से फूल वाली गांठ बन चुकी होती है, तो उसको आप लोग कट कर दें। और जैसे कट करने का तरीका ये होता है, जैसे आप लोगों का ये फूल यहाँ से ख़राब हो गया तो आप लोगों को यहाँ से कट करना होगा, यहाँ से नया फूल या फिर नई ग्रोथ निकल करके आएगी। अगर आप लोग यहाँ से कट कर दोगे तो कट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कई बार फंगस लग जाता है। तो यहाँ से जोड़ वाले हिस्से से आप लोगों को कट करना है। इसके अलावा देखिए जब ये हमारे आम के पौधे पर फ्लावरिंग चलती है तो ये जो बिजली मारने की बीमारी होती है ना, ये होती है कई बार बारिश के सीज़न में खास करके, या फिर जैसे फूल आ जाए तो उस समय बिजली मारने की बीमारी जो गुंदले की बीमारी होती है ना, वो खास करके बारिश के मौसम में के अलावा, जैसे अगर फरवरी के महीने में फूल आना स्टार्ट हो चुका होता है उस समय भी अगर बारिश हो जाए तब भी इस तरीके की दिक्कत होती है। वो वायरस काफ़ी तेज़ी से पनपने लगता है। तो उसको दूर करने के लिए आप लोग केमिकल में ही जाएं, क्योंकि अगर आप लोग केमिकल में जाएंगे तो वो बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। बाकी ऑर्गेनिक में तो आप लोगों को महीनों उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो उसके लिए देखिए इमीडाक्लोप्राइड सबसे बेस्ट है। और इमीडाक्लोप्राइड के साथ आप लोग फंगीसाइड, जो साफ फंगीसाइड होता है, उसको मिलाने के बाद में उसका छिड़काव कर दें। उससे आप लोगों के पौधे पर जो गुंदले की बीमारी है वो आसानी से दूर हो जाती है। इसके अलावा आपके पौधे की जो पत्तियां मुड़ने की बीमारी होती है वो भी एक तरह का कीट होता है। कई बार पत्ते इस तरीके से हो जाती हैं तो वो भी एक वायरस होता है जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, तो उनको भी वो दूर कर देता है। अब आप लोग कहेंगे कि यार आप ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं तो फिर हम केमिकल का छिड़काव क्यों करें। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जब फल मटर के दाने से बड़ा हो जाए तो उस समय आप लोगों को केमिकल का छिड़काव नहीं करना है, बल्कि आप लोगों के पौधे पर जब फूल आ रहा होता है उस समय आप लोग छिड़काव कर दें। उसका जो असर है वो लगभग 4 से 5 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आपका पौधा हेल्थी रहेगा और पौधे की ग्रोथ शानदार चलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 12 मासी में कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, तो देखिए 12 मासी में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, कोई सी भी आप लोग वैरायटी चुन सकते हैं। और देखिए ये जो वैरायटी है ये थाईलैंड की वैरायटी है, तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं गमले में। इसके अलावा देखिए गमले में लगाने के लिए जैसे हम ज़्यादातर पौधे जो गमले में लगाते हैं ना, उन पौधों को सैंडी सॉइल यानी कि रेतीली मिट्टी में ग्रो करते हैं। और ठीक वैसे ही इस पौधे को रेतीली मिट्टी में ग्रो नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके लिए थोड़ी हार्ड मिट्टी होना चाहिए। हार्ड मिट्टी में ये बहुत शानदार ग्रोथ करता है। हल्की चिकनी काली मिट्टी में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। काली चिकनी मिट्टी आप लोगों को 70% और 30% वर्मी कंपोस्ट में थोड़ी सी
और नीम की खली मिक्स करने के बाद में इस पौधे को लगा सकते हैं। अगर आप लोग इसको रेतीली मिट्टी में लगाओगे तो आपके पौधे की ग्रोथ कम होगी और फल फूल आने के जो चांस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि रेतीली मिट्टी में जो पोषक तत्व की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर आप लोग अलग से देते भी हैं तो कई बार पानी देते समय वो ज़्यादातर पोषक तत्व निकल जाते हैं बाहर, तो ऐसे में पौधा अच्छे तरीके से फल फूल नहीं देता है। तो बेहतर ये है कि आप लोग अपने आम के पौधे को काली चिकनी मिट्टी में लगाएं, जिससे कि पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा देखिए ये जो आम का पौधा है ना, इसको आप लोग बीनियर यानी कि बी वाली कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इस आम के पौधे को साइड ग्राफ्टिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और गुट्टी से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो साइड ग्राफ्टिंग होती है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। उसके बाद में जो बी वाली ग्राफ्टिंग होती है वो उससे और ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन इसके अलावा जो गुट्टी वाली के द्वारा जो पौधा तैयार करते हैं उसमें चांस कम रहते हैं पौधे के ग्रो होने के। तो बेहतर ये है कि आप लोग इसको साइड ग्राफ्टिंग के ज़रिए ग्रो करें, और साइड ग्राफ्टिंग का जो सही समय होता है वो फरवरी से लेकर के अप्रैल होता है। देखिए आम के पौधों को घना करने के लिए बरसात का सीज़न बहुत ही अच्छा होता है। बरसात के महीने में आप लोग अपने इस आम के पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं, और प्रूनिंग करने का रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए मैंने मेरे आम के इस पौधे को यहाँ से कट कर दिया था, इस ब्रांच को यहाँ से कट कर दिया था। तो देखिए यहाँ से ये 3 ब्रांच निकल आई हैं, आप लोग शायद देख पा रहे होंगे। यहाँ से जब मैंने कट किया मतलब थोड़ी ऊपर से, तो ये 3 ब्रांच निकली। और ठीक वैसे ही देखिए मैंने इसको यहाँ से कट किया था। देखिए यहाँ से शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए मैंने यहाँ से कट किया था तो ये 3 ब्रांच निकली। तो इस तरीके से आप लोग रेनी सीजन में अपने आम के पौधे की कटाई छटाई करके इसको घना कर सकते हैं। कटाई छटाई भी मैं बताऊँगा कैसे की जाती है। इसके अलावा देखिए आपके आम के पौधे में कभी कभी इस तरीके की दिक्कत आ जाती है। ये जो पत्तियाँ हैं ना, आगे से आप लोगों को ये सूखते हुए नज़र आ रही होती है। लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये जो ज़्यादा गर्मी की वजह से आपके पौधे पर इस तरीके की दिक्कत आ रही है कि गर्मी की वजह से ये पौधे की पत्तियां जल रही हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। आपके पौधे की पत्तियां ये गर्मी की वजह से नहीं जलती हैं, बल्कि दोस्तों इस तरीके की जो पत्तियां जलती हैं ये पोटास की कमी की वजह से जलती हैं। अगर आप लोगों के पौधे की मिट्टी में पोटास की कमी हो जाती है ना, तो इस तरीके की ये पत्तियां जलने की दिक्कत आ जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पोटास की कमी अगर हो रही है हमारे पौधे में तो हम पोटास यूज कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को सिर्फ पोटास ही यूज नहीं करनी है। अगर आप लोग सिर्फ पोटास यूज कर लोगे ना तो पौधा ग्रहण नहीं करेगा, पौधा पोटास को उठाएगा नहीं। पोटास से अगर पौधा उठाएगा तो वो डीएपी के साथ उठाएगा। इस बात का आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है। आप चाहे वो ऑर्गेनिक में डीएपी इस्तेमाल करें, चाहे केमिकल में इस्तेमाल करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग पौधे को पोटास दे रहे हैं इस तरीके की पत्तियां जलने की दिक्कत को दूर करने के लिए, तो डीएपी को ज़रूर इस्तेमाल करें साथ में, तभी रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आपके पौधे को पोटास देने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, वो मिट्टी में पड़ी रहेगी और पौधा उसको उठाएगा ही नहीं जब तक आप लोग डीएपी इस्तेमाल नहीं करोगे। देखिए दोस्तों मेरे इस गमले में लगे हुए इस आम के पौधे पर आप लोगों ने देखा ही है कितने सारे फूल आ रहे हैं, कितने सारे इस पर फल सेट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों जितने भी ये फूल आ रहे हैं इन सारे के सारे फूलों को मैं कट कर दूंगा, कोई भी फल या फूल नहीं रोकूंगा। वजह यह है कि मैं इस आम के पौधे की ग्रोथ को थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूं, जिससे कि आने वाले समय में मैं इससे ज़्यादा आम ले सकूं। तो इसके लिए मैं अब इसकी प्रूनिंग करूंगा, और प्रूनिंग का जो समय बढ़िया चल रहा है, बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है, तो इस समय प्रूनिंग अगर हम कर लेते हैं तो पौधा भी घना हो जाएगा, छोटे गमले में रहेगा और देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा घना घना सा। तो चलिए मैं इसकी प्रूनिंग कर देता हूँ, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रूनिंग की जाती है। तो देखिए ये जो आप लोग ब्रांच देख रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पर ये फूल निकले हुए हैं, तो मैं थोड़ा पीछे से कट करूँगा इसको। देखिए यहाँ से शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, तो देखिए इस तरीके से मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने जब इसको यहाँ से कट कर दिया तो इस पर 2 ब्रांच निकलेंगी और फिर मेरा पौधा काफ़ी घना हो जाएगा। तो देखिए ठीक इस तरीके से ही मैं इस पौधे को भी यहाँ मतलब इस ब्रांच को भी यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये बिल्कुल सही सीजन है, इस समय आप लोग अपने आम के पौधे की प्रूनिंग कर दीजिए। अगर आप लोगों को ज़्यादा फल चाहिए छोटी हाइट के आम के पौधे से, तो ये काम आप लोग इस समय अपने आम के पौधे पर ज़रूर कर लें। इसके अलावा देखिए आम के पौधे पर जो 12मासी आम का पौधा होता है ना, उसको आप लोग फरवरी के महीने में भी प्रून कर सकते हैं। फरवरी का महीना 12मासी के लिए सही रहता है। बाकी जो सीजनल आम का पौधा होता है उसको उस समय बिल्कुल भी कटाई छटाई ना करें, क्योंकि उस समय तो उसका फल देने का समय होता है। और इस समय जो सीजनल फल देने वाले आम के पौधे होते हैं ना, वो बिल्कुल उन पर सारा का सारा जो फ्रूट है वो हार्वेस्ट कर लिया गया होगा, तो इस समय उसकी भी प्रूनिंग कर दीजिए। तो ये प्रूनिंग अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके आम के पौधे में काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग और काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहती है। तो देखिए इस तरीके से आप लोग
आम के पौधे की कटाई छटाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार कटाई छटाई करने से पौधा ख़राब हो जाएगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग इस समय ये काम ज़रूर कर लें, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आपके आम के पौधे में जब आप लोग ये काम कर रहे हों तो आप लोगों को फंगिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। कटे हुए हिस्से पे जहाँ से आपने काटा है, जैसे ही मैंने कट कर दिया तो यहाँ पर आप लोग फंगिसाइड का पेस्ट लगा दें। इससे होगा ये कि आपके आम के पौधे में फंगस नहीं बैठेगा, नहीं तो आपके आम के पौधे में फंगस के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बरसात में इस तरीके की दिक्कत रहती है। तो देखिए मैं सारा का सारा जो आम के पौधे पर ये फूल है और या फिर जो भी फल लगे हुए हैं सभी को इस तरीके से कट कर रहा हूँ। देखिए काफ़ी सारा फल आया था मेरे आम के पौधे पर। तो अगर आपके आम के पौधे पर फल नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप लोग जो मैंने फर्टिलाइज़र आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप भी अपने आम के पौधे से बम्पर फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कट कर लेता हूँ वीडियो को रोक करके। तो देखिए दोस्तों, हमने इतने सारी ये ब्रांचेस को कट कर दिया है। काफ़ी सारा फूल है इसमें, छोटे छोटे फल भी हैं। और अब हमारे पौधे की कंडीशन कुछ इस तरीके की है। देखिए बिल्कुल सेफ़ में आ चुका है ये। अब जो नई ग्रोथ निकल कर के आएगी ना कुछ ही दिनों के बाद में, तो उस पर फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये 12 मासी है, इस पर जब भी नई ग्रोथ आती है तो नई ग्रोथ के बाद में फिर इस पर फूल आना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल सेफ में आ चुका है। सारे के सारे हमने ये जो फूल है वो कट कर दिए। एक दो हमने इस तरीके के जो सेट हुए आम हैं इनको छोड़ दिया है, देखते हैं ये कब तक सेट हो जाएंगे। इसके अलावा आम के पौधे में बरसात के मौसम में होता ही है कि ये जो फल है ना ये ख़राब से होने लगते हैं। तो कोई भी कैप पॉलीथीन ज़रूर चढ़ा दें, जैसे कि ये फल ख़राब ना होने पाएँ बारिश की वजह से। और देखिए इस पर आप लोगों को फंगिसाइड या हल्दी का पेस्ट भी लगाना चाहिए। मैं अभी हल्दी का पेस्ट इसमें लगा दूंगा, जिससे कि फंगस जो है वो नीचे ब्रांच तक न पहुँचे, क्योंकि बरसात में फंगस की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा देखिए ये जो समय है ये रिपोर्टिंग का भी सही समय है। इस समय आप लोग अपने आम के पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पौधे की जड़ें बाहर आ चुकी हैं बॉटम साइड से, रूट बाउंडिंग हो चुकी है, तो ये समय बिल्कुल सही है। इस समय आप लोग पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब चलिए बात आती है कि कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए अच्छी फ्लावरिंग के लिए और पौधे की नई ग्रोथ के लिए। फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले पौधे की मिट्टी में जो ये इस तरीके की घास अनवांटेड पौधे उगाते हैं, ये इस तरीके की जो सूखी पत्ते होती हैं ना, इन सभी को आप लोग हटा दें और उसके बाद में इसमें आप लोग फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद ही फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं करना चाहिए, इस बात का भी खास करके ध्यान रखना चाहिए। बार बार अगर पौधे की रूट्स कट जाएंगी तो पौधे में फंगस लगने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, इसलिए इस बात का खास करके ध्यान रखें आप लोग। तो देखिए इस तरीके से हम कल्टीवेटर से हल्की हल्की गुड़ाई कर देंगे, 1-1 इंच से थोड़ी थोड़ी ज़्यादा। तो देखिए इस तरीके से पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर दी। कुछ फर्टिलाइज़र आप लोगों को इसमें दिख भी रहा होगा जो हमने इस्तेमाल किया हुआ है, वो हम आपको फिर से दिखाएंगे कि कौन सा फर्टिलाइज़र है वो। और इसके अलावा देखिए आम के पौधे को पानी बहुत ही कम चाहिए होता है। भर भर के पानी कभी भी ना दें। एक बार अगर आप पानी दे देते हैं तो 2-3 दिन तक पानी पौधे को देने की ज़रूरत नहीं रहती है। कुछ लोग इसको डेली भर भर के पानी देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा पानी आम के पौधे को नहीं चाहिए होता है। तो देखिए सारी की सारी घास को निकालने के बाद गुड़ाई कर दी है। अब बारी आती है फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की। गमले में लगे हुए आम के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी फ्रूटिंग के लिए आप लोगों को सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है। ये है दोस्तों सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स हैं। ये हम सभी के घर पर किचन में मिल ही जाते हैं। और इस मस्टर्ड सीड को आप लोगों को पीसने के बाद में ग्राइंडर मशीन में इस तरीके का पेस्ट बना लेना है। और जितना पौधे की ज़रूरत है पानी की, उतने पानी में आप लोग इसको मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद में अब जो दूसरे नंबर पर आप लोगों को फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है वो ये फर्टिलाइज़र है। ये है दोस्तों ऑर्गेनिक पोटास। देखिए ये पोटास है, ये ऑर्गेनिक पोटास होता है। इसको आप लोग 2-3 चम्मच अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से इसको डाल दीजिए और इस तरीके से हाथों से इसको मिला दीजिए मिट्टी में। और दूसरे नंबर पर दोस्तों जो फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये हमें 2 मुट्ठी इस्तेमाल करना है। ये है दोस्तों नीम की खली। इस तरीके की नीम की खली आप लोगों को 2 मुट्ठी इस्तेमाल करनी है, जिससे कि जो जड़ वगैरह कट गई हैं तो कोई फंगस ना लगे। और इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी हाई रहता है। जब आप कटिंग कर देते हैं तो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र पौधे को चाहिए होता है। अगर आपके पास ये नहीं है और आप लोग नाइट्रोजन का लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और बाकी फंगीसाइड भी साथ में देना होगा ताकि जो फंगस की दिक्कतें वो ना होने पाए। अब देखिए फर्टिलाइज़र हमने डाल दिया है दोनों। अब हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस तरीके से ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी फ्रूटिंग के लिए रेडी कर सकते हैं, प्रूनिंग करके घना कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।